ये कभी भी नहीं करवा सकता, क्योंकि ये इंडिया जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाकिस्तान की आर्मी, ये कभी भी ऐसा होने नहीं देंगी। इंडिया जो मर्जी कर। तो सारे लोग उनके साथ हैं और लोग भी हैं, और फिर वहाँ पे देखा जाए ना कि इंडियन आर्मी जो है वो एक गवर्नमेंट के मतहत इदारा है। उनके इंटरफेरेंस उस तरह से नहीं है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और उस तरह से फिर जुल्म भी नहीं है जो यहाँ पे किया जाता है, और इस्तेसाल भी नहीं है यहाँ पे। तो नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, मोदी जी ने कश्मीर में चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो पाकिस्तान में क्या हलचल हो रही है। वीडियो सलामजद का है, वीडियो बड़ा ही शानदार है, आइए देखते हैं। कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव हुए 5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। इंडिया ने पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया और अब इंडिया कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन करवाने जा रहा है। इंडिया ने जम्मू कश्मीर में होने वाले इलेक्शन की डेट भी अनाउंस कर दी है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मुसैयब रजा कवि। क्या करते हैं आप? मैं हेयर ट्रांसप्लांट का काम करता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। आपको पता है इंडिया जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाने जा रहा है और इंडिया ने इसकी डेट भी डिक्लेयर कर दी है। क्या इंडिया कामयाबी के साथ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवा पाएगा? ये कभी भी नहीं करवा सकता, क्योंकि ये इंडिया जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाकिस्तान की आर्मी, ये कभी भी ऐसा होने नहीं देंगी। इंडिया जो मर्जी कर ले। भाई, इंडिया ने पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया, हम तब भी कुछ नहीं कर सके। आपको लगता है अब पाकिस्तान इलेक्शन रोक सकेगी? वक्त वक्त की बात है, तब नहीं कुछ कर सके, अब तो कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह करेंगे और करके दिखाएंगे भी हमारी फौज जो है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फौज है। क्या करेंगे हम? जो भी करेंगे, इवन मुझे तो नहीं पता, ये तो पुलिस हैं उनकी, उन्हें पता है। जो गवर्नमेंट में हमारे जो बड़े अफसरान हैं उन्हें पता है, और इंशाल्लाह वो जो भी करते हैं बेस्ट करेंगे। 70 से 78 साल हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के मसले को लेकर। इन 70-78 सालों में हमने कश्मीर के लिए क्या किया? कोई एक दो चीजें गिनवा दें। वो इधर देखें, उनके लिए कुछ कर भी लें तो जितने वो डिस्टर्ब है मेंटली, वो तो कभी भी नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान ने हमारे लिए ये किया या इंडिया ने वो किया। लेकिन जो मर्जी कर ले इंडिया या कश्मीर वाले, इंशाल्लाह जीत तो मुसलमानों की होगी, जीत पाकिस्तान की होगी। आप किस कश्मीर की बात कर रहे हैं? आप आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं? क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग बड़े खुशहाल हैं। वो खुशहाल हैं, फिर भी वो लगता तो वही एरिया ना, कश्मीर ही है सारा। अच्छा। तो वो अगर वो जो आज़ाद कश्मीर है उसको अगर लेके वो इजी है, तो दूसरे को उन्होंने अपनी तरफ ही करने, इसलिए वो प्लान कर रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं, पाकिस्तान बेस्ट, पाकिस्तान कुछ ऑलरेडी अपनी तरफ कश्मीर को कर चुके हैं। आप देखें तो सही कि वहाँ पर ये 15 अगस्त को इंडिया के झंडे लहराए गए हैं। मदरसे के स्टूडेंट ने, कॉलेजेस के स्टूडेंट ने इंडिया के तिरंगे हाथों में पकड़ के रैलियां निकाली हैं। आपको लगता है अभी भी ज़रूरत है इंडिया को स्ट्रगल करने के लिए? वो सारी ज़िंदगी भी अभी और कोई 75 साल लगे रहे ना, फिर भी वो कश्मीर दूसरा जो हिस्सा है वो नहीं ले सकते। वो हमारा है, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान ही लेगा। और हमने जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में इंशाल्लाह हमारे बड़े लीडर बताएंगे वो किस तरीके से उन्होंने करना है, रिकवर करना है। और इंशाल्लाह आज नहीं, कल उनका टाइम था, आज हमारा टाइम है, पाकिस्तान का टाइम भी आएगा इंशाल्लाह। और वो आपको पता है इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन करवाने जा रहा है। इंडिया ने कश्मीर में होने वाले इलेक्शन की डेट भी डिक्लेयर कर दी है। क्या लगता है, क्या इंडिया कामयाबी के साथ, जिस तरह उन्होंने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव किया, उसी की तरह असेंबली इलेक्शन करवाने में इंडिया कामयाब हो पाएगा? हाँ, डेफिनेटली देखा जाए बाकी जो उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए हैं, और फिर आप उस मकबूजा कश्मीर हम तो कहते हैं, हाँ जी। तो जो इंडियन ऑक्युपाइड है, अगर वहाँ की देखी जाए, डेवलपमेंट देखी जाए, और जिस तरह के लोग हैं और खुशहाल हैं वो देखे जाए, तो डेफिनेटली अब कंपैरिजन किया जाए एक पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसका और एक वहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं, तो उनका कंपैरिजन किया जाए तो क्यों ना कि वो लोग उसके साथ ही रहेंगे। और एक डेवलपमेंट हो रही है, और वैसे रिफॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो बेहतर हैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान से, तो क्यों ना कि वो वहाँ पे ही सरवाइव करेंगे और अपने उस इंडिया के लिए या उसके लिए, अपने लिए, लाजमी बात है हर इंसान अपने लिए बेहतर ही सोचता है। ऐसा ही है। और अगर वो स्टेट जो है उनको डिलीवर कुछ ना कुछ कर रही है तो डेफिनेटली वो उनके साथ ही रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने देखा है आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद
इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत डेवलपमेंट की है और उससे कश्मीर भी बड़े खुश है और सेटिस्फाइड है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब आप ये देखें ना कि इंडिया ने अब बात की है कि वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन करवाने जा रहा है। उससे पहले अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा जो है वो अटैक्स हो रहे थे और इंडिया उसका मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा था। हाँ अब देखें वहाँ पे भी किरदार होते हैं ना कुछ तो किरदार होते हैं जो ऐसी साजिश कर रहे होते हैं या फसाद फैला रहे होते हैं या अपना जो अमन है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली उनने क्रैकडाउन तो करना ही था, एक अमन के लिए या एक खुशहाली के लिए या बेहतर उसके लिए एक सोसाइटी के लिए। तो उन्होंने वो किया, क्रैकडाउन किया, सब चीज़ें की हैं। तो मेरे ख्याल में तो अच्छा ही है। अब हम डेवलपमेंट देखते हैं, वहाँ पे अमन है, कोई इस तरह के माहौल नहीं है जो पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में उनके पास एक ग्राउंड है, सॉलिड ग्राउंड है जिसके ऊपर वो वर्किंग कर रहे हैं और उनको बाकी डेवलपमेंट, बाकी मैं जो कह रहा था खुशहाली है, सारा कुछ है। लेकिन इंडियन आर्मी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो पुरअमन तरीके से जो है असेंबली इलेक्शन कंडक्ट करवा सके वहाँ पे। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कोई इशू नहीं होगा अगर वो सारे लोग उनके साथ हैं और लोग भी हैं। और फिर वहाँ पे देखा जाए ना कि इंडियन आर्मी जो है वो एक गवर्नमेंट के मतहत इदारा है, उनके इंटरफेरेंस उस तरह से नहीं है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और उस तरह से फिर जुल्म भी नहीं है जो यहाँ पे किया जाता है और इस्तेसाल भी नहीं है। यहाँ पे तो माशी कत्ल है, हर चीज़ का जो भी देखा जाए, जो कुछ थोड़ा क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करता है, चाहे हक पे भी हो और सही बात भी कर रहा हो, सच भी कर रहा हो, तो उसको उठा लिया जाता है, पता ही नहीं होता कि वो कहाँ पे है। अब हमारे यहाँ पे देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होती और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप भी रिपोर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपके लिए भी रिस्क होता है कि आप भी ना उठाई जाएं, तो इसलिए सब चीज़ें हैं, तो सब कुछ देखना पड़ता है। वैसे एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि कश्मीर कभी पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहेगा इंडिया को छोड़ के? बिल्कुल भी नहीं भाई, जो ऑलरेडी कश्मीर है उसकी हालात देख लें, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सारा कुछ किया, तो वो इसी के खिलाफ किया ना। अब हमें एक नैरेटिव बनाया जाता है और मीडिया के थ्रू दिखाया जाता है कि भाई यहाँ का जो कश्मीर है वो बहुत खुशहाल है, सारा कुछ है, उसको आज़ादी मिल गई है। भाई यहाँ के जो पाकिस्तानी हैं, जो पंजाब के लोग हैं, उनको तो आज़ादी आप दे नहीं पा रहे। मतलब बोलने की आज़ादी नहीं है, पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं है, कुछ करने की आज़ादी नहीं है। ठीक है, तो आप उनको क्या आज़ादी देंगे? हमें बिल्कुल उल्ट दिखाया जाता है, उल्ट बताया जाता है, हालांकि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप हकीकत उठा के देखें, आप उन लोगों से बात करके देखेंगे जब रियल टाइम या उनकी लाइव देखेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा। आप डेवलपमेंट उठा के देख लें, आप इंडिया का जो ओवरऑल प्रोसेस है, सिस्टम है, उसको उठा के देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। अब मीडिया है, मीडिया के थ्रू तो एक चीज़ है, उसको बार बार दिखाएंगे, ज़्यादा उछालने की कोशिश करेंगे, वो आपको लगेगा आपके माइंड सेट, क्योंकि आप रियल टाइम तो कुछ नहीं देख रहे, आप तो मीडिया के थ्रू आपके पास चीज़ें पहुँच रही हैं, तो आप उस बेस पे आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते कि वहाँ पे क्या चल रहा है। आज सिर्फ वो एक वो नैरेटिव बनाया जाता है, ये एक चीज़ बेची जाती है कि भाई वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो है वो जुल्म हो रहा है और जो हिंदू हैं वो जुल्म करते हैं और ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि वो एक, मैं कहता हूँ कि यहाँ से जो मुसलमान हैं, यहाँ पे जो रहने वाले हैं, जो हम बराए नाम कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और हमसे कहीं बेहतर हैं। और यहाँ पे क्या इस्लाम का नाम जो लगा के यहाँ पे पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ें हैं आप देखें, क्या इस्लाम का नाम यहाँ पे जो लेते हैं या मजहबी फ़िरका वारियत है, ये सारा कुछ है। आप सूद तो उठा के देखें, सूद के ऊपर कोई बात करता है या कुछ करता है? अब माशी कत्ल हो रहा है लोगों का, लोग गुर्बत से जो है वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं, क्या 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 कुछ हो रहा है। मतलब अब आपको एजुकेशन नहीं है, बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए इवन आपके पास वो चीज़ें हैं ही नहीं जो उनकी बेसिक नीड्स होती हैं। पंजाब से ज़्यादा, लाहौर से ज़्यादा अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जम्मू कश्मीर के लोग गुजार रहे हैं। फिर बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है, ऐसे ही। हमारी तो सिर्फ एलीट क्लास है जिनकी ज़िंदगी बेहतर है, मतलब जिनके लिए जन्नत है। अदरवाइज़ जो मिडिल क्लास है, बल्कि मिडिल क्लास आप उठा के देख लें, स्टैट्स देख लें, 90-95% होंगे जो मिडिल क्लास हैं। ठीक है, और उनको भी बेसिक नीड्स उनको वो नहीं मिल रही। अब जो मिडिल क्लास थी अब वो भी लोअर मिडिल क्लास में वो जा रही है। मतलब अब मिडिल क्लास भी गुर्बत से निचली लकीर का तबका बन गया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब उनकी तो वो बिजली के बिल ही नहीं पे कर पा रहे, बाकी चीज़ें तो बाद की बातें हैं ना। अब देखने की ज़रूरत तो ये है ना कि हम अपने आप का थोड़ा सा एहतसाब करें, अकाउंटेबिलिटी करें कि भाई हम कहाँ पे खड़े हैं और हम उसकी बात करें। ठीक है, और एक वो कश्मीर जो खुशहाल है, बेहतर है, बहुत गुना बेहतर है। ठीक है, और वो तो बिल्कुल ही पाकिस्तान का हिस्सा क्यों बनेगा भाई, उसको क्या पड़ी है, पाकिस्तान का क्यों हिस्सा बने। देखा पाकिस्तान में किस तरह से हाय तौबा मची हुई है। चुनाव होगा कश्मीर में,
और पाकिस्तान में हाय तौबा, क्या ये रोक पाएंगे चुनाव? कश्मीर में बड़ी शान से चुनाव होगा और पाकिस्तान फिर देखता रह जाएगा। जैसे 370 हटा था, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। कितना हाय तौबा इसने किया था कि हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। ये बातों तक ही सीमित होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन करने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। और रही बात भारत की, तो भारत अपने देश में जो चाहेगा वो करेगा। जैसे रहेंगे हम रहेंगे, जो करेंगे वो करेंगे। कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम अपने कश्मीर के लिए वो सुख सुविधाएं देंगे जो बुनियादी सुख सुविधाएं होती हैं, और वो दी हैं। वहाँ की जनता भारत में रहना चाहती है, भारत का हिस्सा है। कश्मीर हमेशा भारत का था और भारत का ही रहेगा। पाकिस्तान इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। और अब रही चुनावों की बात, तो वो बड़ी शान से चुनाव होंगे, बड़ी अहमियत के साथ चुनाव वहाँ होंगे। कश्मीर की जनता जो चाहती है, जिसे चाहती है उसे चुनेगी, और बड़ी ही तसल्ली पूर्वक वहाँ चुनाव होंगे और पाकिस्तान देखता रह जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।